जैसे कि व्यक्ति की समझ और ज्ञान का विकास होता है, तो वह अपने अप्राकृतिक जीवन को छोड़कर प्रकृति और सृष्टि के निकटतम आ जाता है, जिससे कि वो संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिक निकट हो सके। जब हम प्रकृति के बहुत निकट आ जाते हैं ना, अपने अप्राकृतिक जीवन को छोड़कर, तो जैसे ही प्रकृति के पास आते हैं, ब्रह्मांड के भी पास आ जाते हैं। जैसे अनंत अनंत ऊर्जा के स्रोत धरती में बोए हुए गेहूं के दाने की ओर उमड़ते हैं। ध्यान से सुनिए, एक गेहूं का दाना जमीन में क्या आपने बो दिया कि उस दाने को पल्लवित करने के लिए पूरे ब्रह्मांड के ऊर्जा के स्रोत उस दाने की तरफ उमड़ते हैं। ठीक वैसे ही ज्ञान के अनंत अनंत स्रोत व्यक्ति की ओर खुल जाते हैं और तब तक उसकी तरफ बहते रहते हैं जब तक कि वो व्यक्ति प्रकृति और संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ एक न हो जाए। अगर गेहूं के इस दाने को ध्यान पूर्वक देखो तो तुम पाओगे कि इसमें एक और रहस्य छुपा हुआ है, और वो रहस्य है जीवन की शक्ति का। गेहूं का दाना मिटता है और इस मिटने में ही वो मृत्यु को जीत लेता है। राजा ने कहा, आप जो कहते वो सच है, फिर भी अंत में तो पौधा कुम्हलाएगा और मर जाएगा और पृथ्वी में विलीन हो जाएगा। उस भारतीय संत ने कहा, लेकिन वो पौधा तब तक नहीं मरता जब तक कि वह सृष्टि की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर लेता और स्वयं को हजारों गेहूं के दानों में परिवर्तित नहीं कर लेता, तब तक पौधा मरेगा नहीं। जैसे छोटा सा गेहूं का दाना मिटता है तो पौधे के रूप में विकसित हो जाता है, ठीक वैसे ही जब तुम भी जैसे जैसे विकसित होने लगते हो, तुम्हारे रूप भी बदलने लगते हैं। जीवन से और नए जीवन निर्मित होते हैं, एक सत्य से और नए सत्य जन्म लेते हैं, एक बीज से और बीजों का जन्म होता है। केवल जरूरत है तो एक कला सीखने की, और वो ये है मरने की कला, आर्ट ऑफ डाइंग। उसके बाद ही पुनर्जन्म होता है। उस भारतीय संत ने कहा कि मेरी सलाह है कि हम जरथुस के पास चलें ताकि वे हमें इस बारे में कुछ और अधिक बताए, कुछ गहराई से बताए। कुछ ही दिनों के पश्चात वे भारतीय दार्शनिक राजा को लेकर जरथुस के बगीचे में आए। प्रकृति की पुस्तक ही जरथुस्त्र की एकमात्र पुस्तक थी और उसने अपने शिष्यों को उस प्रकृति की पुस्तक को ही पढ़ने की शिक्षा दी। जरथुस्त्र ने, इन दोनों ने जरथुस के बगीचे में एक और बड़े सत्य की शिक्षा पाई कि जीवन जीने का
सही ढंग, सरल और स्वाभाविक जीवन को जीना है। और जीवन सृजनात्मक होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए। उसी में व्यक्ति का विकास समग्रता से और सक्रियता से होता है। जैसे हमारे जीवन से सृजनात्मकता विदा हो जाती है, हमारा मरना शुरू हो जाता है। देखिए जीवन को, देखिए जीवन कितना सृजनात्मक है। चारों तरफ अस्तित्व को देखिए, कभी सृजन रुकता ही नहीं है, इसीलिए सौंदर्यपूर्ण है। अस्तित्व और जीवन के नियमों को पढ़ते सीखते राजा का और उन संत का 1 वर्ष जरथुस्त्र के पास बीत गया। अंततः राजा अपने नगर को लौट आया 1 साल के बाद, और उसने जरथुस्त्र से निवेदन किया, प्रार्थना की कि वो अपनी महान शिक्षा के सारे तत्व को व्यवस्थित रूप में कहीं संग्रहित कर दे। जरथुस्त्र ने वैसा ही किया, और उसी के परिणाम स्वरूप जरथुस्त्र की महान पुस्तक जिंदा अवस्था का आविर्भाव हुआ। ये पूरी कहानी बस यही बताती है कि मनुष्य परमात्मा कैसे हो सकता है। जो कुछ मनुष्य में बीज रूप में छिपा है, वह अगर उद्घाटित हो जाए, प्रकट हो जाए, तो मनुष्य परमात्मा हो सकता है। जरथुस्त्र पर जर्मनी के महानतम दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे ने जो पुस्तक लिखी है, वो एक ऐतिहासिक पुस्तक है और बड़ी अनमोल है। उस पुस्तक का नाम है 10 स्पेक जरथुस्त्रा। ऐसा जरथुस्त्र ने कहा। अगर इस किताब के अलावा नीत्शे अगर कुछ न लिखता, तो बस एक पुस्तक ही नीत्शे की काफी थी। इतनी महानतम पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में 10 स्पेक जरथुस्त्रा में जीवन के सभी रंगों के करीब 25 अध्याय है। इसमें एक अध्याय है प्रकृति। पहला अध्याय और मज्द का, ईश्वर का, और एक अध्याय है प्रकृति। इस प्रकृति के अध्याय में 14 सूत्र है। हम अगर विस्तृत में इसकी व्याख्या करें तो मात्र 1-2 घंटे में यह संभव नहीं है इसकी व्याख्या करना। कभी अस्तित्व ने चाहा और कभी कोई अपना गुरुकुल बन जाए तो प्रेमियों के साथ बैठकर घंटों इस पर बोला जा सकता है। अभी तो सिर्फ आप ये स्वर्णिम सूत्र अपने हृदय में बहुत ध्यान से धारण करिए। सूत्र है, जरथुस्त्र कहते हैं, प्रकृति के चमत्कारों के प्रति अंधे मत बनो। दूसरा सूत्र, किसी भी अन्य पेय की दर्जनों खुराकों की अपेक्षा प्रकृति की संजीवनी का एक घूंट ही बेहतर है। तीसरा सूत्र है, वो आनंद अतुल्य है। वो आनंद अतुल्य है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती, जो प्रकृति के संसर्ग में रहने वाला मनुष्य इस संसार की हजारों अद्भुत चीजों में देखता है। चौथा सूत्र, पूरी प्रकृति
अहूर मज़्द के दिव्य जीवन से ओतप्रोत है। अहूर मज़्द मैंने आपको बताया ईश्वर, जीवन देने वाला। पूरी प्रकृति अहूर मज़्द के दिव्य जीवन से ओतप्रोत है। 5वां सूत्र, प्रकृति के बाद अगला स्वाभाविक कदम जो है वो है प्रकृति का ईश्वर। सूत्र दे रहे वो यात्राओं के। 6वां सूत्र दिया, अहूर मज़्द अपनी सृष्टि सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, वृक्ष, वायु, जल, पक्षी तथा पशुओं आदि में प्रतिबिंबित है। और उन्हीं के माध्यम से अभिव्यक्त होता है अहूर मज़्द। इसलिए सूर्य, चंद्रमा और तारों के प्रकाश से स्वयं को दूर मत करो। 7वां सूत्र, पृथ्वी, वायु तथा जल को दूषित मत करो। 8वां सूत्र, वृक्षों को काटो मत, हरियाली को नष्ट मत करो, बल्कि निरर्थक पड़ी जमीनों तथा रेगिस्तानों को उद्यानों में रूपांतरित करो। 9वां सूत्र, पशु पक्षियों को मत मारो, उनके साथ स्नेहपूर्ण बर्ताव करो और मानवता का जीवन सुधारने में उनका उपयोग करो। 10वां सूत्र, प्रकृति एकाधिकार से घृणा करती है और इसका कोई अपवाद नहीं जानती। उसमें निरंतर एक समता स्थापित करने वाली शक्ति कार्यरत है, जो दबंग, शक्तिशाली, धनी, भाग्यशाली लोगों को भी सबके साथ एक भूमि पर ले आती है। जैसे भी कोरोना ने किया, बड़े से बड़े शक्तिशाली, धनी जितने भी लोग थे सबको एक जमीन पर ले आई। 11वां सूत्र, प्रकृति एक शक्तिशाली तुला के समान है, तराजू के समान है, जिसके दोनों पलड़ों पर समान मात्रा में विपरीत वस्तुएं रखी हुई है। किसी एक पलड़े पर एक विशेष माला में किसी गुण का योग नहीं किया जाता जब तक कि उसके दूसरे पलड़े पर ठीक उतनी ही मात्रा में उसका विपरीत गुण भी न रखा जाए। उसी प्रकार किसी एक पलड़े से एक विशेष मात्रा में कोई गुण तब तक निकाला भी नहीं जा सकता जब तक कि दूसरे पलड़े से उसके विपरीत गुण को भी उसी परिणाम में न निकाला जाए। 12वां सूत्र, ऐसा लगता है कि मानो एक तरह की पूर्ण समानता ने प्रकृति के पलड़ों को बराबर संतुलित बनाए रखा है। 13वां सूत्र, प्रकृति सभी प्रकार की अतियों को नापसंद करती है और संयमित आचार या स्वर्णिम साधन में ही हमारा समाधान निहित है, जिसका तात्पर्य है प्रकृति में सर्वत्र क्रियाशील दो विपरीत शक्तियों के बीच संतुलन की अवस्था। 14वां सूत्र, आखिर घास एवं वृक्ष, वायु व लहरें, पशु एवं पक्षी सभी हंसते, गाते और मुस्कुराते हैं। इस समूह गान में सम्मिलित हो जाओ तथा संपूर्ण प्रकृति जैसा करती है तुम भी वैसा करो। ये 14 सूत्र है प्रकृति के अध्याय में। ऐसे 25 अध्याय है इस जन्मावस्था में। कभी परमात्मा ने अवसर दिया आपके साथ बैठकर, कभी किसी गुरुकुल में इसकी चर्चा जरूर करेंगे। जरथुस के प्रकृति गुणगान में मैं इतना डूब गया हूं
कि इस समय मुझे एक गीत याद आ रहा है किसी गीतकार का। बहुत सुंदर है, क्योंकि प्रकृति के इतने गुणगान हमने अभी जरतुस के लिखे हुए गाए। तो एक गीत मुझे भी याद आ रहा है, ध्यान से सुनिए। जाने क्यों सजती संवरती है ये धरती सावन आने पर, जाने क्यों सजती संवरती है ये धरती सावन आने पर, खिलखिलाती है बसंत सी बादल के छा जाने पर, खिलखिलाती है बसंत सी बादल के छा जाने पर, ओढ़ लेती है चुनरिया हरी नीली पीली, छुप जाती है बेलों लताओं और पत्तों में शर्मिली, लाज का कैसा घूंघट ढाक लेती है बावरी, लाज का कैसा घूंघट ढाक लेती है बावरी, ये इश्क है सूफियाना सा गुफ्तगू है कोई चुपचाप सी, ये इश्क है सूफियाना सा गुफ्तगू है कोई चुपचाप सी, ये बादल का बरसना जमीन का महकना, आसमां उतरता है जमीन पर, ये साजिश नहीं कोई, ये मोहब्बत है कायनात की, ये मोहब्बत है कायनात की, जब मिलती है रूह जमीन और आसमान की, जब मिलती है रूह जमीन और आसमान की। आइए अब हम एक सुंदर से ध्यान प्रयोग में डूबते हैं। अच्छा, गैप लेंगे क्या? थोड़ा सा